शिवाय। आइए राशिफल 15 जून से लेकर के 15 जुलाई 2021 का लेके इस वीडियो में उपस्थित हैं और विषय है मकर लग्न या मकर राशि। आप कहेंगे दोनों एक ही है क्या? एक ही तो नहीं होगा, लेकिन जिसकी मकर राशि है उसके लिए भी यह लागू है और जिसके लिए यह मकर लग्न है उसके लिए भी लागू है। थोड़ा सा अंतर है राशि से देखने में और लग्न से देखने में। राशि से देखेंगे तो चंद्रमा अति प्रमुख है, लग्न से देखेंगे तो ग्रह का 3, 6, 10, 11 उपचय भाव में जाना अच्छा है। ग्रह का अपनी राशि, मूल त्रिकोण राशि, उच्च राशि, मित्र राशि में जाना अच्छा है। ग्रह का शत्रु राशि, नीच राशि में जाना जो है बुरा है। तो ये रखेंगे और अष्टक वर्ग का ध्यान रखेंगे लग्न से देखते समय, जबकि चंद्र राशि से देखते समय अष्टक वर्ग का ध्यान नहीं रखते। अब देखें तो मूलतः जिसको अष्टक वर्ग आदि का पूरी तरह से पता न हो या उतना डिटेल नहीं जानता है तो दोनों राशियों को ले लीजिए। लग्न राशि यदि मकर है तो भी देख लीजिए सेम प्रोसेस से, और यदि चंद्र राशि मकर है तब तो को पूरा का पूरा वही सिद्धांत अपनाना। आप कहेंगे ये कहाँ लिखा है? तो सब जितने भी पुराने शास्त्र हैं सब ने राशि से ही गोचर देखने के लिए कहा है, क्योंकि चंद्रमा मन है, मन से ही वर्तमान को देखा जाता है। परंतु उससे भी सटीक विधा है लग्न से और अन्य 7 ग्रहों से भी देखना, जिसको अष्टक वर्ग विधा कहते हैं। उसमें एक लग्न भी आता है, एक चंद्रमा भी आता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि लग्न और चंद्रमा दोनों को एक ही प्रक्रिया से भी देख लेते हैं तो भी कोई हर्ज नहीं है और दोनों का एवरेज ले लेंगे। मैं यही करता हूँ और आपकी मर्जी। आप सिर्फ राशि से ही देखिए अथवा लग्न राशि से देखिए अथवा चंद्र राशि से देखिए, लेकिन किसी को अनदेखा नहीं कर सकते क्योंकि अष्टक वर्ग में दोनों सम्मिलित है। इसीलिए और अब आते हैं और देखते हैं कि ये पूरा माह कैसा रहने वाला है। हमने लिखा है, थंबनेल लिया है कि अति शानदार गोचर है और पिछले 2 माह की परेशानियों का इस समय जो है समन होने का ये योग बना हुआ है, क्योंकि बहुत सारे ग्रह बीच में 10 दिन तो अति विशिष्ट योग होगा। वो 10 दिन कब होगा? जब मंगल का नीच भंग राजयोग हो जाएगा। यूँ तो मंगल यहाँ नीच है और ये शुभ गोचर में नहीं है। शनि शुभ मानेंगे, अपनी राशि में है, और यदि राशि आपकी मकर है तो 7.5 तो है, लेकिन ये 7.5 बिल्कुल भी कष्ट देने की पोजीशन में नहीं है यदि शनि पीड़ित न हो। अब इस समय मंगल यहाँ है तो पत्नी को परेशानी, पत्नी से कलह आदि हो सकता है और कोई बहुत विशेष कष्ट नहीं है। लेकिन कुछ समयों पर जैसे 2.5 दिनों से चंद्रमा यहीं था तो ये एक नीच भंग राजयोग बना हुआ है, और चंद्रमा जब यहाँ से हट जाएगा तो 50% मंगल का नीचत्व भंग ये शनि के कारण भी हुआ है। क्योंकि एक दूसरा सूत्र याद कर लीजिए कि इस जो ग्रह नीच है उस नीच ग्रह का उच्च नाथ अर्थात मंगल उच्च होता है कहाँ? मकर राशि में। मकर राशि का नाथ अर्थात स्वामी कौन? शनि। और शनि यदि लग्न से केंद्र में है या चंद्रमा से केंद्र में है तो उस समय पे मंगल का नीचत्व भंग हो जाएगा और नीच भंग राजयोग की सृष्टि होगी। तो ये मंगल का नीच भंग है, और जैसा कि मैं स्वयं अनुभव कर रहा हूँ कि आज सवेरे हमने 2 वीडियो डाली है, बड़ी अच्छी चल रही है, और ये तीसरी वीडियो का नंबर है और हो सकता है धनु की ही बना करके अभी डालूँगा। तो 4 वीडियो एक दिन में आज तक कभी नहीं डाला हूँ। तो धनु से भी अच्छा चल रहा है और ये यहाँ से भी अच्छा चल रहा है, बड़ा बढ़िया है। गोचर का है समय, आपको भी लाभ मिलेगा। प्रयास कीजिए अभी जो बताते हैं आपसे। और परेशानी तो विगत के 2-3 महीनों में आपकी निश्चित तौर पे रही है, यदि बहुत अच्छे ग्रह की दशा न चल रही हो तो। और यदि किसी बुरे ग्रह की दशा चल रही है जैसे 6, 8, 12 में स्थित ग्रह की, मारक ग्रह की, तो निश्चित तौर पे परेशानियां तो बहुत अधिक रही होंगी। अब इस 7.5 जो मकर राशि की इस माह में बिल्कुल ही असर नहीं होगा और ये रिकवरी करने वाला टाइम रहेगा। तो आइए देखते हैं पूरे भावों की। सर्वप्रथम हम देखते हैं हेल्थ की। तो हेल्थ सूर्य देव का गोचर आया है, गोचर में आप देख ही लिए होंगे। सीधे सीधे हम कहते हैं तो हेल्थ आपका उत्तम होगा, स्वास्थ्य उत्तम होगा, बुद्धि अच्छे ढंग से कार्य करेगी और धन का आगमन भी
होगा, पुराने रोग भी समाप्त हो जाएंगे। वाणी का भरपूर लाभ मिलेगा और धन आगमन आते आते जो नहीं हो पा रहा था, चूँकि सूर्य देव यहाँ थे, ग्रहण लगा हुआ था, तो वो अब क्या होगा, धनागमन होगा और वाणी आपकी और सारगर्भित होगी। और वाणी जब सारगर्भित होगी तो लोग आपसे प्रभावित होंगे, और जब प्रभावित होंगे तो निश्चित तौर पे आपको धन लाभ भी होगा, कुटुंबों का सुख भी होगा। और यहाँ से रोग रिपुऋण अर्थात पुराने रोग का भी शमन होगा, दवा आदि करा लेंगे, ठीक हो जाएगा। हो सकता है बिना दवा के भी छोटे मोटे रोग थे तो ठीक हो जाएंगे। शत्रुओं के साथ समझौता ये गुरु करा देंगे। और सूर्य शुक्र, ये सूर्य की यहीं पे स्थिति भी है, तो शुक्र यहाँ विपत्ति करने वाली स्थिति में है, लेकिन सूर्य क्या करेगा, सबको नाश कर देगा। सारे दुख कष्टों की तो चलेगी किसकी, सूर्य की चलेगी। सूर्य के आगे शुक्र की नहीं चलने वाली, और सूर्य ही यहाँ पे नैसर्गिक रूप से सबसे बली ग्रह होते हैं और समराशि में यही चलाएंगे। विपरीत राजयोग भी बना हुआ है, तो इस कारण शत्रु हंता योग बना हुआ है, गुरु की दृष्टि भी है। तो समझौता से बात, पहले शत्रु हंता, उसके बाद से समझौता, सूझबूझ बुद्धि और साम दाम नंद भेद लगा के किसी तरह से शत्रु परास्त हो जाएंगे, रोग भी समाप्त होगा। अब चलते हैं यहाँ से, पराक्रम आपका बढ़ा हुआ रहेगा, भाई बहनों का सुख भी मिलता रहेगा, ठीक ठाक स्थिति रहेगी। अब ये देखिए, मंगल कहता है कि नेत्र रोग आदि दे सकता है यहाँ से, तो नेत्र रोग नहीं दे पाएगा क्योंकि गुरु यहीं पे स्थित है, तो कोई विशेष परेशानी नहीं होने वाली है। और आज तो मंगल का नीच भंग राजयोग बना हुआ, आज नहीं होगा। कब होगा अभी बाद में बात करते हैं। भूमि भवन वाहन आदि लेना चाहते हैं तो कैसी स्थिति है। अब देखिए यहाँ से, ये जो भूमि भवन वाहन की स्थिति है, अभी लेने वाली स्थिति नहीं है, लेकिन आज स्थिति ठीक ठाक थी। माता के स्वास्थ्य वगैरह आज तो ठीक रहा होगा, लेकिन अब क्या करेंगे, माता जी के स्वास्थ्य के बाद कल जब चंद्रमा यहाँ रहेगा, अभी थोड़े 2-3 घंटों बाद चंद्रमा सिंह राशि में आ जाएगा, 2.5 दिनों तक रहेगा, तो माता जी के स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है। पत्नी के साथ झगड़ा हो सकता है, कलह हो सकता है, तो उससे भी बचने की ज़रूरत है। वाद विवाद करेंगे तो झगड़ा हो जाएगा तो फैटी फैटा भी हो सकता है, क्योंकि मंगल है, ये फोर्स के साथ बात तर्क करता है, बहुत ये लॉजिकल प्लैनेट है, तो इसीलिए ये देख रहे हैं, एक दूसरे को देख भी रहे हैं, तो स्थिति थोड़ा संभाल करके रहिएगा। बहस होगी तो हट जाने की ज़रूरत होगी। चंद्रमा जब यहाँ पे रहेंगे, क्योंकि इसका स्वामी है, पुनः चंद्रमा जब यहाँ पे आएंगे तो भी अच्छी स्थिति नहीं रहेगी। हाँ, जब चंद्रमा पुनः यहाँ पे आ जाएंगे तो ये जब 2.5 दिन रहेंगे, 5 दिन बाद, ये अर्थात 5 दिन के बाद ये चंद्रमा यहाँ आएंगे, तो पुनः इस मंगल का नीचत्व भंग हो जाएगा, पुनः राजयोगात्मक स्थिति बनेगी। तब पत्नी के साथ पुनः मेल मिलाप हो जाएगा, साझेदारों के साथ भी अच्छी बनेगी, व्यापार भी अच्छा जाएगा। जो भी कार्य करना चाहेंगे उसमें सर्वसिद्धिदायक योग इस 2.5 दिनों में रहेगा। और यहाँ पे जब चंद्रमा जाके नीच हो जाते हैं तो ये परिवर्तन हो जाएगा चंद्रमा का और यहाँ से चंद्रमा, यहाँ से मंगल का, तो परिवर्तन हो जाने से दोनों ग्रह एक दूसरे का नीचत्व भंग भी कर देंगे। यहाँ से शनि इनका नीचत्व भंग कर ही रहे हैं, और यहाँ देखिए चंद्रमा यहाँ रहेंगे तो गुरु की दृष्टि में भी रहेंगे, तो बड़ा सुंदर योग रहेगा, तो सर्वसिद्धिदायक योग रहेगा। नौकरी आदि के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, प्रयास करने जा रहे हैं, तो चंद्रमा यहाँ रहेगा तो आपको भरपूर सफलता मिलने के योग बने रहेंगे। प्रतियोगी परीक्षा अथवा किसी भी जगह इंटरव्यू आदि देने जाना है, सफलता मिलेगी। सरकार से कोई काम काज आदि कराना हो तो वहाँ भी जाएंगे, ऑफिस आदि में जाएंगे, उसमें भरपूर लाभ दिख रहे हैं। और भूमि भवन वाहन के संबंध में प्रयास कर रहे हैं, तो तब जब चंद्रमा यहाँ रहे तो कोशिश करेंगे, बात बन सकती है। यहाँ भी चंद्रमा रहेगा तो भी स्थिति अच्छी रहने वाली है, और लेकिन भूमि वाली स्थिति केवल जब यहीं चंद्रमा रहेंगे तब, जब इसका नीचत्व भंग हो जाए मंगल का, यहाँ से भी, यहाँ से तब। अब पुनः चंद्रमा जब यहाँ पे रहेंगे तो भी इसका नीचत्व भंग होगा, और उस समय भी भूमि भवन वाहन की स्थिति मंगल बना सकते हैं, उससे पहले
नहीं, पुनः चंद्रमा यहीं जब आ जाएंगे तो चौथे में चंद्रमा कलहकारी तो होते हैं, लेकिन पुनः मंगल का नीचत्व भंग हो जाएगा, इसलिए माता के स्वास्थ्य वगैरह में कोई विशेष परेशानी नहीं रहेगी। चंद्रमा यहाँ जब रहेंगे तो शुभ गोचर में रहते हैं, वहाँ भी अच्छी स्थिति रहेगी। माता जी के स्वास्थ्य को लेकर किन दिनों विशेष सावधान रहना है, तो जब चंद्रमा यहाँ रहते हैं उस समय विशेष सावधान रहिए। चंद्रमा यहाँ रहते हैं तो माता जी के स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहना चाहिए। पुनः राहु और केतु के अक्ष में यहाँ आ जाते हैं, केतु के एकदम नज़दीक जाते हैं, पुनः राहु के एकदम जब नज़दीक अंशों में जाएंगे तब भी माता जी के स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहना। तो हमेशा तो माता जी का स्वास्थ्य बिगड़ेगा नहीं, तो क्या होगा, थोड़ा सा बहस वगैरह हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, खटपट हो सकता है, कुछ इस तरह की स्थिति आएगी जिससे माता के सुख में कमी होगी, अथवा आप यात्रा करने के लिए कहीं दूर निकल जाएं तो ये स्थिति बन सकती है। हर समय माता के स्वास्थ्य में परेशानी तो आनी नहीं है। अब हम देखते हैं यहाँ ये राहु को अपनी राशि मान लेंगे, लेकिन कुछ न कुछ राहु भ्रम की स्थिति बुद्धि में देने वाले हैं। बुध भी यही हैं तो बुध स्वामी हैं यहाँ, तो शत्रुओं का नाश तो बिल्कुल होने जाने वाला। भाग्य से नवम है यहाँ, तो पुत्र प्राप्ति आदि के लिए प्रयासरत हैं, तो है अच्छा योग है। गुरु भी अच्छी स्थिति में प्रयास करें, सफलता मिल सकती है। लेकिन ये गर्भ रुकने देने वाली स्थिति में ये राहु केतु नहीं है, तो मेडिकल सहायता लेने के बाद ही स्थिति बनेगी। थोड़ी बाधा के योग दिख रहे हैं। बुध जब यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो स्थिति और अच्छी हो जाएगी। और ये कब होगा, 7 जुलाई के बाद वाला जो समय बचेगा उसमें ये समय आपका और उत्तम आने वाला होगा, और शत्रु आदि तो और समाप्त हो जाएंगे, और संघर्ष प्रतियोगी परीक्षाओं आदि को आप ठीक कर लेंगे। मामा आदि का यदि इधर कहीं स्वास्थ्य में अनबन होगी तो मामा आदि का जो है स्वास्थ्य उत्तम हो जाएगा। और इधर आकर के जब 7 के बाद होंगे अथवा मामा आदि के यहाँ जा सकते हैं, कहाँ कौन जा रहा है, तो समाचार ठीक ठाक मिल सकता है, अच्छी स्थिति आएगी। और रोग रिपुरण का तो नाश होना ही होना है एकदम से। नौकरी भी तो पक्की मिलनी है, अकाउंटेंटी वगैरह है तो अब तो और मिलनी है, आईटी सेक्टर वगैरह में है तो भी निश्चित तौर पे मिलेगी नौकरी। प्रयास कीजिए। मकर राशि वाले 2-1 लोग हैं हमारे ग्रुप में, खूब अच्छे प्रकार से प्रयास कीजिए। और पत्नी के साथ सावधान रहना है। और पत्नी यदि वृद्ध हैं तो चंद्रमा यहाँ जब जाता है, चंद्रमा यहाँ जाता है और एकदम नज़दीक रहता है केतु, चंद्रमा यहाँ आता है तो उस पत्नी के स्वास्थ्य में विशेष परेशानी हो सकती है। पत्नी हुआ है तो थोड़ा खटपटी ही होगा, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा। विवाह आदि करना चाहते हो तो वही है, जब जब चंद्रमा यहाँ बताए, चंद्रमा यहाँ बताए, चंद्रमा यहाँ बताए तो उस समय बातचीत करेंगे तो संभावना हो सकती है कि शादी तय हो जाए। अन्यथा तो शादी यहाँ और यहाँ इन दोनों ग्रहों का जो दुष्प्रभाव है उसमें विलंब की स्थिति रहेगी। यद्यपि गुरु का गोचर शुभ है तो भी, और यदि पुरुष जातक हैं तो विवाह तो बिल्कुल नहीं तय होगा। लड़कियाँ यदि प्रयास करेंगी तो कहीं न कहीं तय हो सकता है किसी दूसरी राशि वालों के साथ। अब देखेंगे पिताजी के स्वास्थ्य, तो राहु के नज़दीक ये केंद्र में थोड़ा बहुत पिता से अनबन हो सकती है और स्वास्थ्य के संबंध परेशानी हो सकती है। 7 तारीख के बाद अच्छा हो जाएगा जब बुध यहाँ से यहाँ आ जाएंगे तो। और भाग्योदय तो अभी भी है लेकिन थोड़ी सी बाधा है। बुध का यहाँ राहु से निकलना अच्छा है। राहु के साथ जो भी ग्रह, यद्यपि दोनों समान नेचर के हैं बुध और राहु, फिर भी राहु के साथ जो भी ग्रह जाता है ना उसके व्यवहार में मतलब परेशानी आ जाती है और बहुत ही उत्तम व्यवहार वो नहीं कर पाता। तो वह बुध का यहाँ आ जाना, स्वगृही हो जाएंगे तो पिता का ये कर्म हो जाएगा, ठीक ठाक होगा, स्वास्थ्य भी सुधरेगा, कोई बहुत दिक्कत नहीं है। पिता ये उनकी अपनी ही राशि है। और यहाँ से हमने देखा कर्म क्षेत्र तो थोड़ा शुक्र यहाँ स्थिति में है, कोई विशेष पीड़ा तो नहीं है। शुक्र का परिवर्तन 22 जून को ही यहाँ से वहाँ हो जाएगा, तो वही पत्नी के लिए ही विशेष परेशानी का योग बनाएंगे। शुक्र में अनेक प्रकार की विपत्ति हो सकती है, पत्नी शांत भी हो सकती हैं यदि वृद्ध हैं तो, और नई है तो विशेष कलहकारी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नौकरी आदि के लिए यहाँ भी शुक्र हैं तो अच्छा है, यहाँ से जब यहाँ भी आते हैं तो नौकरी आदि के लिए अच्छा ही है। केंद्र में आएंगे कोई विशेष दिक्कत नहीं होने वाली है। लाभ की स्थिति देखेंगे तो यहाँ मंगल नीच बने हुए हैं, तो जिन जिन दिनों पे हमने मंगल के नीचत्व भंग की बात की उन दिनों पे लाभ भी उत्तम
होगा, उस अन्य दिनों पे लाभ थोड़ा सा प्रभावित रहेगा, लाभ की निरंतरता नहीं रहेगी। थोड़ा सा भाई बहनों के स्वास्थ्य में भी परेशानी हो सकती है, थोड़ी सी अनबन हो सकती है। विदेश से लाभ होगा। विदेश यात्रा यदि जाना चाहते हैं तो कैसी स्थिति रहेगी? मंगल आपका यहाँ नीच है, जा सकते हैं यात्रा, और विदेशों से लाभ की भी स्थिति दिख रही है। तो अच्छा योग है और इसका लाभ लेने की ज़रूरत है। और अभी चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, प्रोत्साहन मिलता है। ओम नमः शिवाय।